नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट। स्टेटमेंट है इफ समेशन an इज ए सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हुज सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड। सीरीज समेशन Sn के लिए जो समेशन an सीरीज के लिए जो Sn सीक्वेंस बनती है वो हमें बाउंडेड दे रखी है, और Bn एक सीक्वेंस है जो नॉन नेगेटिव है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और जीरो को कन्वर्ट कर रही है। Bn के बारे में 3 चीजें दे रखी है कि Bn नॉन नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है और कन्वर्ट कर रही है जीरो को। देन हमें शो करना है समेशन an Bn कन्वर्जेस। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया Sn क्या था, इस सीरीज की पहली n टर्म्स का सम। फिर हमें दे रखा है Sn बाउंडेड है, उसकी डेफिनेशन लगा दी कि मोड ऑफ Sn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। फिर हमने Sn लिखा a1 से an तक का सम, Sn प्लस p क्या होगा, a1 से लेके an प्लस p तक का सम। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शुरू की n टर्म्स कट जाएंगी, बचेगा क्या, an प्लस 1 से लेके an प्लस p तक का सम। दोनों साइड मोड लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया कि मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस। फिर मोड दोनों टर्म्स का अलग अलग मोड करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और मोड ऑफ Sn किससे कम था, k से, चाहे n कुछ मर्जी लिख लो। तो मोड ऑफ Sn प्लस p भी k से कम है, मोड ऑफ Sn भी k से कम है। टोटल मिला के ये वाली पूरी टर्म किससे कम आ गई, 2k से। ठीक है, उसके बाद हमें अगली चीज क्या दे रखी थी कि Bn की लिमिट कितनी है, 0। उसकी डेफिनेशन लगा दी कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ Bn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। फिर Bn माइनस 0 कितना बचा, Bn। लेकिन फिर Bn का मोड हटा के हमने सिंपल Bn क्यों लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें Bn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा था, इस वजह से मोड उसका उसके बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लगाएंगे एबल्स लेमा। एबल्स लेमा में क्या होता था, अगर यहाँ a1 से शुरू होता था तो हम b1 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर यहाँ सम a2 से शुरू होता था तो हम b2 से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ किससे शुरू हो रहा है, an प्लस 1 से, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको bn प्लस 1 से, इसको bn प्लस 2 से, इसको bn प्लस p से। ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ an प्लस 1 bn प्लस 1 प्लस an प्लस 2 bn प्लस 2 प्लस an प्लस p bn प्लस p दैट इज लेस देन ये वाला 2k और इसकी पहली टर्म bn प्लस 1, तो ये लेस है 2k इंटू bn प्लस 1 से। 2k ऐसे कैसा, bn प्लस 1 किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन बाई 2k से, क्योंकि bn अगर इससे छोटा है तो bn प्लस 1 भी इससे छोटा आ जाएगा। ये कट के रह गया एप्सिलॉन, तो ये वाला पूरी टर्म एप्सिलॉन से कम है। देयरफॉर बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन an bn इज कन्वर्जेंट। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें दे रखा है कि समेशन an कन्वर्जेंट है और हमें प्रूफ करना है कि समेशन an इंटू 1 बाई n की पावर p भी कन्वर्जेंट होना चाहिए इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमें कन्वर्जेंट शो करना है, समेशन an हमें कन्वर्जेंट दे रखी है। ठीक है, अब हमें सोचना है एबल टेस्ट लगाना है या डिरिचलेट टेस्ट लगाना है। एबल टेस्ट में ये होती थी कंडीशन कि समेशन an कन्वर्जेंट हो, तो यहाँ पर भी समेशन an कन्वर्जेंट है, इसलिए हम इसको एबल टेस्ट से करेंगे। ठीक है, और bn के बारे में वहां हमें क्या क्या दिखाना होता था कि bn मोनोटोन और बाउंडेड है, लेकिन सबसे पहले bn हम लेंगे क्या वो सोचना है। अब एंड रिजल्ट हमारा क्या होता था कि समेशन an bn इज कन्वर्जेंट, तो अंडरस्टूड है, इसको हम क्या नाम देंगे, bn। ठीक है, तो हमने लिया लेट bn इज इक्वल टू 1 बाई n की पावर p, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n की जगह n प्लस 1 करेंगे तो n की जगह n प्लस 1 आ गया। n छोटा है n प्लस 1 से, n की पावर p छोटा होगा n प्लस 1 की पावर p से, रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये वैल्यू bn की थी, ये वैल्यू bn प्लस 1 की थी, इसका मतलब bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और अगर हम bn की लिमिट लगाएंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी आ गया 0। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है b1 कितना आएगा, यहाँ से 1, b2 1 बाई 2 की पावर p, b3 1 बाई 3 की पावर p। तो हम देख सकते हैं कि सारे के सारे bn 0 या 0 से बड़े हैं लेकिन 1 या 1 से छोटे हैं। सो bn हमारी यहाँ से क्या आ गई, बाउंडेड। ठीक है, दस द सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। मोनोटोनिक मतलब क्या होता है, या तो डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग, ये वाली क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो बस एबल्स लेमा की सारी कंडीशन पूरी हो गई। सीक्वेंस bn मोनोटोन और बाउंडेड भी है और समेशन an कन्वर्जेंट है। देयरफॉर बाय एबल टेस्ट समेशन an bn इज कन्वर्जेंट। bn की वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी, 1 बाई n की पावर p। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक डिरिचलेट टेस्ट का, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। ठीक है, ये हमारी सीरीज है, इसको हमने लिखा समेशन an bn। अब हमें सोचना है an क्या लेनी है और bn क्या लेनी है। bn हमें ऐसी लेनी है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, और उसके अलावा
बाउंडेड हो, ठीक है, और 0 को कन्वर्स करती हो। तो हमने bn ले लिया 1/n की पावर p। ये हम पहले भी दिखा चुके थे कि ये डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है और ये 0 को कन्वर्स भी करती है, ठीक है। और जो बच गया वो हमने an कह दिया, an ये ऊपर वाला हो गया, bn हो गया 1/n की पावर p, ठीक है। अब an इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin n पाई प्लस n n पाई, इसको खोलेंगे तो यही आएगा, ये फर्दर ये बन गया। Sn क्या होता था, सीरीज की पहली n टर्म्स का सम, यहाँ से a1 की वैल्यू पुट कर दो, a2 की, a3 की, an की। फिर इनके सम का फॉर्मूला था जो हमने BA फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेम वाले नंबर थ्योरी के मैथ्स में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता था, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया, दोनों साइड मोड लगाया। साइन थीटा का मोड हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर भी हो गया लेस देन इक्वल टू 1, तो बचा गया 1 बाई साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म अगर 0 नहीं है मान लो, और वो 0 कब नहीं होगी, कोस थीटा 0 कब नहीं होता, व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू दिस, मीन्स व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू दिस। तो अभी हम वो वाला केस कर रहे हैं जब नीचे वाली टर्म 0 नहीं है, मतलब कि अल्फा इसके इक्वल नहीं है। अब नीचे वाली टर्म नॉन 0 है, इसका मतलब ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है। अगर नीचे वाली चीज 0 होती तो ये इन्फिनिटी होता, लेकिन नीचे वाली टर्म नॉन 0 है, इसका मतलब ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब Sn का मोड किसी फाइनाइट नंबर से कम आ रहा है, सो Sn इज बाउंडेड, ठीक है। लेकिन ये वो केस है जब अल्फा इसके इक्वल नहीं है, तब Sn हमारे पास बाउंडेड आ रहा है। ऑल्सो ये bn है, bn की लिमिट कितनी आएगी, 0, 1 बाई इन्फिनिटी, और bn प्लस 1 निकाला, n प्लस 1 बड़ा है n से, तो इसकी पावर p बड़ी है इसकी पावर p से, उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये bn प्लस 1 था, ये bn था, तो bn डिक्रीजिंग है, bn की लिमिट 0 आ रही है, ठीक है। तो हम डिरिचलेट टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। सो डिरिचलेट टेस्ट की सारी कंडीशंस क्योंकि फुलफिल हो रही हैं, देयरफॉर समेशन an bn इज कन्वर्जेंट, an और bn की वैल्यू पुट कर दी। अब वो वाला केस बच गया जब अल्फा किसके इक्वल था, 2k प्लस 1 इंटू पाई के। तो यहाँ से साइन n अल्फा क्या होगा, साइन n इंटू दिस, साइन n इंटू दिस क्या आएगा, 0, ठीक है। साइन n पाई हमेशा क्या आता है, 0। सो अगर साइन n अल्फा ही 0 हो गया तो जो ये हमारी सीरीज थी ये ही 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 बाई समथिंग 0, तो पूरी सीरीज का सम कितना आ गया, 0, और 0 मतलब कि फाइनाइट नंबर, देयरफॉर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इसी तरह से इसके सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। किसी में एबल टेस्ट लगेगा, किसी में डिरिचलेट टेस्ट लगेगा। वो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस में एबल टेस्ट लगेगा और किस में डिरिचलेट टेस्ट लगेगा।